पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पानीपत के सनी कतूरिया बाल भवन में चल रहे ग्रीष्मकालीन शिविर के तीसरे दिन प्रतिभागी बच्चों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। तीसरे दिन समर कैंप में 250 की संख्या में बच्चे पहुंचे। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने बताया कि इस मुहिम का मकसद ही गरीब, असहाय, स्लम एरिया के बच्चों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने बताया कि स्लम एरिया के ज्यादातर बच्चे कूड़ा बीनते थे, लेकिन अब वही बच्चे समर कैंप में आकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। आगे भी पानीपत बाल भवन का प्रयास रहेगा इन बच्चों को परमानेंट कूड़ा बीनने जैसे कामों से हटाकर उनकी पढ़ाई लिखाई के उनके परिवार से मिल सके और ताकि उनका स्कूल में भी दाखिला हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर जैसे क्लास में पहले से ज़्यादा संख्या से लड़कियों ने हिस्सा लिया है। भविष्य में इसके सार्थक परिणाम भी मिलेंगे। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने बताया कि पहली बार शिवनगर स्थित बाल श्रमिक पुनर्वास केंद्र में भी कैंप चल रहा है और उस कैंप के बच्चों में ज़बरदस्त उत्साह है और यही प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के गरीब और असहाय बच्चों के लिए समर कैंप लगाया जाया करेगा। पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पानीपत के सनी कतूरिया बाल भवन में चल रहे ग्रीष्मकालीन शिविर के तीसरे दिन प्रतिभागी बच्चों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। तीसरे दिन समर कैंप में 250 की संख्या में बच्चे पहुंचे। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने बताया कि इस मुहिम का मकसद ही गरीब, असहाय, स्लम एरिया के बच्चों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने बताया कि स्लम एरिया के ज्यादातर बच्चे कूड़ा बीनते थे, लेकिन अब वही बच्चे समर कैंप में आकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। आगे भी पानीपत बाल भवन का प्रयास रहेगा इन बच्चों को परमानेंट कूड़ा बीनने जैसे कामों से हटाकर उनकी पढ़ाई लिखाई के उनके परिवार से मिल सके और ताकि उनका स्कूल में भी दाखिला हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर जैसे क्लास में पहले से ज़्यादा संख्या से लड़कियों ने हिस्सा लिया है। भविष्य में इसके सार्थक परिणाम भी मिलेंगे। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने बताया कि पहली बार शिवनगर स्थित बाल श्रमिक पुनर्वास केंद्र में भी कैंप चल रहा है और उस कैंप के बच्चों में ज़बरदस्त उत्साह है और यही प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के गरीब और असहाय बच्चों के लिए समर कैंप लगाया जाया करेगा। पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पानीपत के सनी कतूरिया बाल भवन में चल रहे ग्रीष्मकालीन शिविर के तीसरे दिन प्रतिभागी बच्चों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। तीसरे दिन समर कैंप में 250 की संख्या में बच्चे पहुंचे। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने बताया कि इस मुहिम का मकसद ही गरीब, असहाय, स्लम एरिया के बच्चों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने बताया कि स्लम एरिया के ज्यादातर बच्चे कूड़ा बीनते थे, लेकिन अब वही बच्चे समर कैंप में आकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। आगे भी पानीपत बाल भवन का प्रयास रहेगा इन बच्चों को परमानेंट कूड़ा बीनने जैसे कामों से हटाकर उनकी पढ़ाई लिखाई के उनके परिवार से मिल सके और ताकि उनका स्कूल में भी दाखिला हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर जैसे क्लास में पहले से ज़्यादा संख्या से लड़कियों ने हिस्सा लिया है। भविष्य में इसके सार्थक परिणाम भी मिलेंगे। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने बताया कि पहली बार शिवनगर स्थित बाल श्रमिक पुनर्वास केंद्र में भी कैंप चल रहा है और उस कैंप के बच्चों में ज़बरदस्त उत्साह है और यही प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के गरीब और असहाय बच्चों के लिए समर कैंप लगाया जाया करेगा।